आज मैं बात कर रहा हूँ कि आप हर चीज़ दुनिया में देखें जो भी आई है, ख़्वाह किसी कंपनी की तरफ से है या किसी भी इदारे की तरफ से है, वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। मतलब आज उनका अगर कुछ नकारा जा रहा है, आज उनका कुछ लिखा जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। कोई अगर किसी भी किस्म की चीज़ है, वो उसका फंक्शन करने का तरीक़ाकार है जो वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ट्यूनिंग वगैरह करते हैं। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि हम मोटरसाइकिल, हर एक आदमी के पास मोटरसाइकिल है जो अपनी सवारी है। बड़ी गाड़ी हो, कोई भी किस्म की गाड़ी हो, आप हर 6 माह बाद, नहीं तो 1 माह 1.5 माह बाद, 1000 किलोमीटर के बाद उसका ऑयल चेंज करवाते हैं ताकि वो अपडेट हो जाए। अपडेट का मतलब ये है कि आप 1 माह 10-15 दिन उसके ज़्यादा चलाने के बाद उसका ऑयल इंजन ख़त्म हो जाता है, काला हो जाता है, सड़ जाता है। इस वजह से उसका जो नुकसान होने वाला होता है, उससे बचने के लिए आप उसको अपडेट करते हैं। अपडेट ये होती है कि आप किसी भी चीज़ की ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं और आप उसको बाद में अगर चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो बड़ा हौला सा हो गया, बड़ा ईज़ी, बड़ा मज़ेदार सफ़र सा हो गया। इसलिए इसको ज़रूरी है कि ट्यूनिंग वगैरह होती रहे मोटरसाइकिल की। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। हर मोबाइल जो 10,000 का है, 15,000 का है, वो हर माह बाद या थोड़ा सा बर्डन उस पे डालने के बाद आप देखेंगे कि वो भी कहेगा कि भाई अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे अपडेट करो वरना मैंने नहीं चलना। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको अपडेट करते हैं, उसका या सॉफ्टवेयर जो होता है उसको आप रीन्यू करवाते हैं, तो फिर वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे भाई, अब ये जो 2 मिसालें मैंने दी हैं, ये मैंने किस लिए दी हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप अपने जो आमदनी का ज़रिया है, जो काम करने का तरीका है, उसको आपने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? आप इंटरनेट की मदद से दुनिया में किसी भी कोने से पैसे कमा के अपने पास लेके आ सकते हैं। आप यहाँ से बैठ के, ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है, नारोवाल में बैठ के आप अमेरिका से रब्ता करके, अमेरिका के किसी भी अदारे से रब्ता करके आप वहाँ से पैसे इधर ला सकते हैं। तो ये है काम का तरीका। अब ये काम कैसा है, ये स्किल्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई भी अच्छी स्किल है तो आप अपनी स्किल उनको सेल करें और उनसे पैसे कमा लें। ये तरीका होगा। दूसरे नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट्स है, आपके पास प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा कि जहाँ पे आपको ग्रो करने के लिए सालों नहीं लगते, दिन या कह लें कि माह लगते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी हो वो दिनों में ग्रो कर जाता है, और जो थोड़ा से मेहनत अपना थोड़ी सी कम करता है तो वो आहिस्ता से ग्रो करता है, लेकिन करता ज़रूर है। तो इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करें, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचें। अपने आप को, आप अपने मोबाइल को अपडेट कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को भी अपडेट करो कि मैं आमदनी के ज़रिए को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही है। पहले जो टीवी वगैरह थे वो अजीबोगरीब किस्म के थे, बड़े बड़े और शटर वाले और पता नहीं कैसे कैसे। तो अभी आप देखें कि वो डिजिटल सारी चीज़ें आस्ता आस्ता अपने आप को मज़ीद डिजिटल करके उसको आपने मोबाइल में सेव कर दिया है। अब किसी के पास होगा कि जो घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको देखने के लिए, अखबार वगैरह देखने के लिए या न्यूज़ वगैरह देखने के लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वरना हर एक के पास मोबाइल में ही हर चीज़ सेव हो गई है। ये डिजिटल दौर है, तो इसलिए मैं ये इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें, एक अच्छी कंपनी को देखकर ज्वाइन करें और उस पर मेहनत करें ताकि आपको आपके आने वाले वक्त में सपोर्ट मिल सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। आने वाले वक्त में इसका क्या जो है, क्या ये हमें फ़ायदा दे सकती है या नहीं दे सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।